लेग देखिए नजदीक सब आए, यानी डिक्लेयर जोन में रन जाता है। और टेनिस गेंद देखिए बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलना ही पसंद करते हैं। तो टॉस हारने के साथ करावल 11 करावल टीम को देखिए बल्लेबाजी मिलता है, लेकिन कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। क्या यहाँ पर टॉस हारने के साथ उस जख्म पर मरहम लगा पाएंगे तो बल्लेबाजी के लिए देखिए बात करेंगे निखिल पाटिल और मोनिश टांडेल देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं। देखते हैं शुरुआत कैसे देते हैं। एक बार टॉस जीतने के साथ वसंत पाटिल देखिए उनके हाथों पर गेंद, पहला गेंद सम्मान दिया और देना ही चाहिए। नया गेंद इतना आसान नहीं रहता है। सेंडे सर कहते हैं ना जहाँ चिकना है वहाँ थोड़ा टिकना मुश्किल है। जैसा कहते हैं ना नई नवेली दुल्हन शर्माती है, तो उसी तरह की ये गेंद हरकत करती है शुरुआत में, और एक बार पुरानी होती है ना गेंद फिर आपके कहाँ मानती है। आप जहाँ मर्जी वहाँ शॉट खेल सकते हो। ये चलिए इस बार देखिए लेफ्ट आर्म से शायद भटके, यानी बिन पायल से बजा घुंघरू, यानी बगैर मेहनत से एक रन आता हुआ। बल्लेबाज को कोई कोशिश नहीं करना पड़ा, लेकिन सेंटी सर कहते हैं ना अगर आपको 45-50 तक पहुंचना है ना फिर बल्ले से मेहनत करना होगा, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। क्योंकि गेंदबाजी से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो कि लगातार खराब गेंद आएगा। और ये चलिए खराब शॉट सिलेक्शन और यहाँ पर नकल गेंद डाल दी, यहाँ पर उस जाल में फंसा। यहाँ पर वसंत पाटिल को मिलता हुआ पहला सफलता। धन्यवाद ढेशे। तो चलिए यहाँ पर पहला विकेट गिरा, टॉस हारे। और करावल 11 से करावल टीम की बात करें, रिप्ले देखिए यहाँ पर कितने साइप्रिल लाइव आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बल्लेबाज के एक्शन देखिए, थोड़ा सा हल्के से नकल किया उस गेंद के ऊपर। ओहो, ये एज लिया, अंदरूनी हिस्सा लिया था। देखिए ये मजा आ जाता है। साइप्रिल लाइव इसलिए आज इस कामयाबी तक पहुंचे हैं। बाबू शाह थोड़ा रोखना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। प्रशांतजी कारंडे यांचा मी जे आम्हाला पेपर शॉट हे पुरवण्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आम्ही मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो। थँक्स सो मच प्रशांत कारंडे। बिल्कुल सेम पर बात करेंगे। देखिए हर इंसान का जब योगदान रहता है, इसलिए तो इतना सफल। और ये चलिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, और निश्चित रूप से यहाँ पर वाइड का इजाफा। एक्स्ट्रा में कुछ रन आ रहा है सुनील सर, यहाँ पर सेंडी सर बात करेंगे तो, लेकिन एक्स्ट्रा रनों से मैं पहले ही बता चुका हूँ टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन जो देखिए विकेट जिस तरह से गिरा, बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन ये बेहतर होना चाहिए इसके ऊपर। और ये चलिए इस बार बल्ले पर सही टाइमिंग, यहाँ पर देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेला गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सेंडी सर बात करेंगे गेंद को कितनी जल्दी पहचान लिए। देखिए ये एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान, इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चार्टिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, तब जाकर आप बड़े खिलाड़ी कहलाओगे। और ये चलिए इस बार पावरफुल देखिए AK-47 6 रन। दौलत न्यारी पर बसली हाय तू सोन्यावानी, भान फिरमाच्या लाटेवरी संगे घेशील का तू मंगलेदारी, पुष्काची नौका दर्यावरी। धन्यवाद। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 15 रन। और सेंडी सर कहते हैं ना दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना जरूरी है। तो यहाँ पर बल्लेबाज ने एक बड़ा इरादा भी बनाए हैं और बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं, मैंडेटरी पावर प्ले। और देखिए ये टेनिस क्रिकेट है ना, कैसा है, एक पल में हीरो एक पल में विलेन बना देता है। वाइड का इजाफा, जब भूषण ने विकेट लिया देखिए लगा कि मुश्किल बनेगा, और 2 छक्के देखिए यहाँ से विलेन बनाता हुआ। इसलिए मैंने कहा बॉलीवुड क्रिकेट में काफ़ी फर्क है। अब लगातार अच्छा गेंद डाल नहीं सकते हो, 6 गेंद के अंदर आपके अगर 3 गेंद अच्छा होता है तो 3 गेंद मौका मिलता है बल्लेबाज के लिए। इसलिए बल्लेबाज को भी उस समय का इंतजार करना चाहिए। कहते ना तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियां चींटी को खा जाती है, जब तालाब में वापस पानी सूखता है ना तब चींटी मछलियां को खा जाती है। यानी मौका सबको मिलता है, उस मौके का इंतजार होना चाहिए। बल्लेबाज ने समय लिया भला यहाँ पर, लेकिन उसके बाद देखिए 2 छक्के, और उसके बाद जिस तरह के यहाँ पर सिंगल स्ट्राइक रोटेट किया, ये काबिल तारीफ।
बड़े खिलाड़ी की यही तो पहचान होती है। और इस बार देखिए हल्के हाथों से खेले, तेज रन भी डूबा, शॉर्ट लिमिटेड तैनात हैं। हल्की सी खराब फील्डिंग देखिए यहाँ पर, शायद रनआउट का मौका यहाँ पर बना रहे थे, लेकिन पहला ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 18 रन। सैंडी सर क्या कहना चाहोगे? क्या बॉलीवुड क्रिकेट के बारे में मैंने जिक्र किया कि फर्क रहता है, क्योंकि बॉलीवुड में देखिए सलमान खान का एक था टाइगर सुपर हिट, टाइगर जिंदा है सुपर हिट, अगर टाइगर मुर्दा है भी आएगा ना सुपर हिट, लेकिन क्रिकेट में आप नहीं दे सकते हो लगातार सुपर हिट। येस, बरोबर म्हटलं बाबूशाह. कारण कोहिनूर नेहमी माझा कोहिनूर भूषण गोलंदाज टाकत होता, पण खरोखर त्या भूषणवरती मग जो हल्ला चढवला, मग काय कोणत्याही मग गोलंदाज मोठा आहे असं न बघता शॉर्ट सिलेक्शन ज्याप्रमाणे तू म्हटलं ते परफेक्टली होतं. चेंडू जसे बरोबर समोर भेटले त्याचा पुरेपूर फायदा मात्र फलंदाजाने उठवला. निश्चित म्हणजे ते कुठला फलंदाज मोठा आहे ते न पाहता जसं चेंडूने मात्र आपल्याला संधी दिली त्याचा फायदा पूर्णपणे उठवला फलंदाज संदीपने आणि चांगला आकार दिलाय. हाँ बिल्कुल, जो पेसर था ना, पेसर को बेहतर हैंडल उन्होंने किया, दबाव निकाला। और उसके बाद देखिए गेंद आने से पहले बल्ला घूम गया, यानी मंडप पे दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार, यानी गेंद को आने का इंतजार नहीं किए। टेनिस गेंद देखिए वक्त लेता है, लेदर सीजन गेंद देखिए फनफुट पर खेलना, लेदर गेंद आसान जितना रहता है टेनिस गेंद उतना आसान नहीं रहता। डीजे देखिए आपका माइक्रोफोन थोड़ा सा कट हो रहा है, क्या रेंज का प्रॉब्लम है या सेल का प्रॉब्लम है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते होंगे। और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में एक रन आता हुआ, खुश रहेंगे गेंदबाज। देखिए मेहमान की बात करेंगे, सिंडी सर जिक्र करेंगे सुनील दादा के, देखिए नगर सेवक हैं, हमेशा इस टूर्नामेंट को सपोर्ट रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी टूर्नामेंट में, देखिए अगर ये टेनिस क्रिकेट आज इस मुकाम तक पहुँचा है तो ये महाराष्ट्र के हस्ते इनका प्रेम है, समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊँचा दर्जा देते हुए, नहीं तो ये टेनिस क्रिकेट आज कहाँ रहता, शायद वो एक गली के गली में रह जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में सुनील दादा जैसे इंसान नहीं होते हैं, ये कहीं कहीं मिलते हैं। एकदम बरोबर म्हटलं. आणि क्रिकेट मोठे क्रिकेटर आहेत सुनीलजी पाटील, कारण गावदेवी जेव्हा संघ MIR क्रिकेट खेळायचा तेव्हा ऑलराऊंडरची भूमिका बाबूशाह सुनील दादा एकदम चोख बजवायचे. सुरेख फलंदाजी, एक अति उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी टाकून या गावदेवी धारावी संघाचा त्याने नाव मात्र निश्चित आपल्या सुवर्ण कालममध्ये उंच केलेलं आहे. बिल्कुल सैंडी सर, इसलिए तो मैंने माइक्रोफोन एक आपके हाथों पर दिया, और मेरी ये आदत से बन गया है, क्योंकि जिस इलाके के जो कमेंटेटर रहते हैं ना हमसे खुद बेहतर जानते हैं, और ख़ास करके आपको शायद मैं कहूँगा काफ़ी 15-20-25 साल का तजुर्बा, 27। देखिए आजकल कमेंटेटर काफ़ी आ चुके हैं, और हर टूर्नामेंट में देखिए कुछ अलग अलग अंदाज चाहिए, लेकिन जो लेजेंड हैं, जो ग्रेट हैं, वो ग्रेट ही रहते हैं। देखिए कितने बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो सचिन रमेश तेंदुलकर एक ही हैं। और ऊपर की बात करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी मुकाबले के बारे में जिक्र करना होगा। 20 रन बनाए हैं, लेकिन इस ओवर में बात करेंगे थोड़ा सा कसमाकस गेंदबाजी हुई है, बांध कर रखें बल्लेबाज को, भलाई सफलता नहीं मिला है, लेकिन एक डॉट गेंद यहाँ पर एक विकेट की बराबरी माना जाएगा जब 5 ओवर का मुकाबला खास करके। और ये चलिए इनसाइड आउट्स खेलना चाहते थे, और सैंडी सर मैंने यही बात कहा था कि टेनिस गेंद अतिरिक्त उछाल लेता है, जहां आप बड़ी आसानी के साथ टाइमिंग प्लेसमेंट ये आपको नहीं मिल सकता, जो एलिवेशन देना चाहिए था वो नहीं दे सके, और काफ़ी बल्ला इस बार जल्दी ले लिए, और बल्ले का फेस मुंह खुल गया, और बड़ी आसानी के साथ देखिए मिड ऑफ पर कैच लिया गया। हरवला आमचा देवा कालाने केलाई घात, हिरा हरवला आमचा देवा कालाने केलाई घात, मच्छिंद्र नाईक ये परतूनी बघताव तुझी वाट, मच्छिंद्र धन्यवाद। देखिए क्या दिल में ये होती है दोस्ती, रिश्ता, वादा, अभी भी देखिए याद करते हुए। और सैंडी सर मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा काम करके जाओ, लोग आपको एक दिन नहीं 100 साल तक याद करते रहें, ज़रूरी नहीं आपको 100 साल जिंदा रहना है। और देखिए मच्छिंद्र स्मृति चषक, देखिए आज जो उनकी दोस्ती याराना, देखिए उसकी यादें को यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ। कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसी होनी चाहिए दोस्ती, रिश्ता। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 20 रन। और एक बात छेड़ना चाहूँगा सैंडी सर, हम अक्सर कहते हैं ना जब 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के की जरूरत है, 1 छक्का आया तो हम कहते हैं मुर्दे पे जान आ जाना, यानी ये मुर्दे पे जान डालने के काम बोलेंगे तो डॉक्टर्स, अरुण डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहोगे, क्या जिक्र करना चाहोगे? एक भगवान का रूप में मेरे हिसाब से जो डॉक्टर, खरोखरच भगवानचं रूप तुम्ही बरोबर म्हटलं. कारण देवाच्या पुढे आपण हातभार झालो तर पूर्णपणे आपण आशेने पाहतो डॉक्टरांकडे, जीवन आपल्याला द्यायचं तर डॉक्टरांकडे मोठ्या प्रमाणात त्यांचं योगदान असतं, नो डाऊट. बिल्कुल से एक समय लगा सैंडी सर मैं ये टूर्नामेंट में पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं, सुबह से तबीयत बिगड़ते जा रहा था,
वाइट का इजाबा। संदेश जी सेल के जानते हैं, किंजल ट्रॉफी से मेरी परेशानी थी। एक कमेंट्री करता था, एक मैच रिक्शा में जाके दूसरा मैच में सोता था, लेकिन से कुछ दिन से आराम था। लेकिन उसके बाद आज फिर से थोड़ा तकलीफ, लेकिन अरुण डॉक्टर साहब से मिलने के बाद थोड़ा खुशी महसूस होता हुआ। निश्चित रूप से पूरे मैंने पहले ही बताया कि मुर्दे पे जान आना यानी भगवान के दूसरे रूप ये निश्चित रूप से हैं। और जो महाराष्ट्र में प्रेम मिला है, देखिए जो क्रिकेट से, और मैं छोड़ के भी रहूँ तो मेरा बीपी और ज़्यादा बढ़ता है लेकिन मैदान में आने से थोड़ा कम होता है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 22 रन। अभी थोड़ा सा मुकाबला की तरफ चलना होगा क्योंकि टीम को ज़रूरत है, क्योंकि टीम तो चाहते हैं हमेशा। और ये चलिए अक्रॉस द लाइन खेलना हमेशा पसंद करते हैं बल्लेबाज, खास करके टेनिस गेंद को, क्योंकि इसमें बात करेंगे ना टाइमिंग के साथ ताकत भी डालना पड़ता है। लेकिन से बल्लेबाज को भरोसा रखना चाहिए। देखिए जब आपके शायद सर्कल के अंदर फील्डर रहते हैं ना, ऑफ साइड पर सेंडी सर आप मौका बना सकते हो। ऐसा नहीं कि टेनिस गेंद में जान नहीं है, काफ़ी जान है। भला ये गेंद हवा में ज़्यादा उड़ता है, लेकिन सर्कल के बाहर देखिए डीप कवर पॉइंट देखिए नज़दीक है, तो शायद उन्हें आपको बीट करना है। फिर बड़ी आसानी के साथ जो आउटफील्ड तेज है आपको वो चौका और छक्का देकर जाता है। एक एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान होती है, इसलिए टीवी पर भी कभी बैठ कर देख लेना चाहिए कि खिलाड़ी कैसे। शुभम गिल देखें, मैं कहूँगा बंदा भला ही नया अभी अंतर्राष्ट्रीय में, लेकिन से क्या कमाल का बैकफुट पर देखिए खेल रहा है। ऐसा कई लोगों का सवाल उठ रहा है कि वीरेंद्र सहवाग के जैसे इनका करियर काफ़ी जल्दी समाप्त होगा। मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है, जो मेरा अनुभव बता रहा है सेंटिस्टर, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग शुभम गिल की जिक्र करेंगे। ये चलिए हुक करना चाहते थे, बाउंसर से हमला हो रहा है। कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, अगर सर के करीब जाए तो बाउंसर। ये बाउंसर से हमला हो रहा है और ये गेंदबाज को बचने का एक सही तरीका है। कहते ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। और इस बार चेंज ऑफ द पेस, गति से बीट करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग देखिए कितना अच्छा, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। धन्यवाद डीजे। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से जाकर पहुंचा 28 रन। कहते ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है, तो उसी तरह की एक दो बाउंड्री लगने के साथ मैच का नक्शा बदल जाती है। और ये ग्रामीण मैच है, ग्रामीण मैच में रिजल्ट कभी भी बदल जाती है। सेंडी सर खास करके कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मुकाबला है, इस मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, क्योंकि एक गांव 11, इसका जो जोश नशा है ना कुछ अलग है। और ये चीज कम से कम ना दारा वेटिंग देखिए, 5 ओवर में अगर ये टीम रायगढ़ में 35-40 तक भी पहुंच जाते हैं ना, फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कान रहता है। उनके गेंदबाजी इतनी ताकत है, स्ट्रेंथ और उनकी फील्डिंग। डिक्लेयर जोन और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर की बात करेंगे, 30 रन। सेंडी सर हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल। देखिए बैकफुट पर शुभमन गिल खेलते हैं। मेरा कहना है सेंडी सर, देखिए जो वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे ना, उनकी हाइट की कमी खेल रही थी। जब उनके पास गेंद बाउंसर जाती थी ना, देखिए कभी कभी एज लेकर विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप में जाता था। लेकिन शुभमन गिल देखिए वो जगह से उन्हें जो उनका हाइट है ना, ऊंचाई का फायदा लेते हैं, वहां से सीधा देखिए स्क्वायर कट खेल देते हैं, कवर ड्राइव खेल देते हैं और शॉर्ट ऑफ पुल कितना आसान से खेलते हैं। आपका क्या कहना होगा? देर इज सुपर. आजच्या घडीतला बघितलं तर बरोबर चेहऱ्यासमोर जसे बॅट येते, हेड अँड हँड जे कॉर्डिनेशन आहे बेस्ट आहे. आजच्या घडीतला एकदम टॉपचा. टेस्टमध्ये खेळायला पाहिलं तर ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन या प्रकारचे स्ट्रोक खेळणं बाबूशा अतिशय मागणं खरोखर अवघड असतं. पण ते त्याचं टेक्निक बॅकफुटवर जसं तुम्ही म्हटलं हाईटचा फायदा घेत एक नाईसली कव्हर ड्राईव्ह, निश्चितच एक सुपर क्वालिटी आहे या फलंदाजाकडे. बिल्कुल सेंडी सर, जिक्र ऐसा होता रहेगा, लेकिन थोड़ा मुकाबला की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ओवर की समाप्ति होगी उसके बारे में जिक्र होगा। स्कोर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए विकेट्स गिरा, लेकिन रन वहीं पे रुका। एक बड़ा शॉट खेलने गए और सेंडी सर हम बात कर रहे थे निश्चित शुभम गिल। मैं कहूँगा शुभम गिल देखिए टेस्ट में और भी बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी उनका दर्शा रहा है कि हमें वनडे में भी जगह मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी का अंदाज वो दिखा रहे हैं कि हमें वनडे पे भी जगह मिलना चाहिए, कि हम तेज खेल सकते हैं। नो डाऊट, कारण असं अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही, कारण द्रविडकडे मध्ये त्याच दृष्टिकोनाने पाहिलं जायचं बाबूशा. का एक दब्बा लागलेला होता का द्रविड वनडे खेळू शकत नाही, पण जसं जसं तो द्रविड टेस्टमध्ये फास्ट खेळायला लागला त्याला वनडेमध्ये मात्र जावा करावीच लागली. कारण तुमचं तंत्र जर भक्कम असेल, वाय नॉट यू प्लेड वनडे इंटरनेशनल. बिल्कुल बिल्कुल सर, संजय सर, इसलिए तो कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा उसी के लिए खोलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखता है। और शुभम गिल ने थोड़ा सा दरवाजा खटखटाया है, लेकिन यहाँ पर करावली टीम को दरवाजा खटखटाने के नहीं, यहाँ पर
ताबड़तोड़ तैस करना होगा, एक अच्छा टारगेट आपको सेट करना है। सामने देखिए एडम गिलक्रिस्ट यानी भूषण पाटिल आपके सामने होंगे। इन्हें टाइगर नाइट में जब 2-3 साल पहले मैंने जिक्र किया था आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, तभी उन्होंने कहा था एडम गिलक्रिस्ट। और खाने में क्या पसंद करते हैं, तंदूरी पसंद करते हैं। और विकी के डेल स्टेन है पसंदीदा खिलाड़ी, लेकिन जब कोई हीरोइनी का जिक्र किया था आलिया भट्ट। लेकिन बंदा ने जिस तरह की काम किया आलिया भट्ट क्या, पूरी बॉलीवुड के हर कोई सितारे क्लीन बोल्ड होंगे। आजकल देखिए बॉलीवुड की हीरोइनी ज़्यादातर विराट कोहली देख लीजिए, अनुष्का शर्मा। धन्यवाद डीजे। टोटल देखिए यहाँ पर 31 रन बनाए हैं। देखिए कुछ मीठी मीठी बातें भी होती रहेगी, कुछ तीखी तीखी बातें भी होती रहेगी, कुछ क्रिकेट की बातें भी होती रहेगी, क्योंकि हमारे साथ में आज देखिए इतने अच्छे दिल से मैं कहूँगा बहुत अच्छे, ग्रेट सैल्यूट है सर आपको सैंडी सर, बड़ा अच्छा लगा। साथ में हमें ऐसा नहीं लग रहा है कोई बॉलीवुड के अमरीश पुरी बैठे हैं हमारे साथ में, बहुत एक नए दिल के इंसान बैठे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है डीजे मास्टर को जब मौका नहीं मिलता है ना, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। वो सोच लेते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में कहें बॉलीवुड का गुलशन गोबरा अमरीश पुरी ना बैठा हो, क्योंकि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और सैंडी सर लाजवाब, अच्छा लगा बड़ा आपके साथ पहली मर्तबा, लेकिन इस मैदान में शायद मुझे तीसरी मर्तबा। तो चलिए बात करेंगे, देखिए मिठाई की बरसात होता हुआ एक एकता है सैंडी सर, बात करेंगे इस टूर्नामेंट की। और जब एकता बेहतर होना, फिर आप कोई भी मंजिल कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 38 रन बनाए, लेकिन ओवर की बात करेंगे तो यहाँ से इस ओवर के बाद और एक ओवर आना बाकी है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तो सैंडी सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर, क्या एक टारगेट आपको क्या लगता है सेट करना चाहिए? प्रतिस्पर्धीचा विचार केला तर एक कोहिनूर त्यांच्या नमित रोहित ऋषिक काटे रवी म्हात्रे यासारखे मजबूत फलंदाज आहे, त्यामुळे स्कोर बनवायच लागेल या वेळेला करावे संघाला, कारण स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप ही जमेची बाजू आहे, त्यामुळे 50-55च्या धावा या काढाव्याच लागतील, कारण तगडा संघ आहे प्रतिस्पर्धी कुमार 11 तुर्बे। हाँ बिल्कुल सैंडी सर, बात करेंगे ना करावई टीम को, जब मैं 2-3 साल पहले देखता था वो टीम शायद उस स्थिति में अभी थोड़ा सा मुश्किल बन गया वो टीम में, वो हालत में नहीं, क्योंकि धारावाहिक करावई टीम ये दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। मुंबई से निश्चित रूप से तुर्बे टीम ये रायगढ़ पर आते थे, लेकिन करावई टीम में कहूँगा थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी ताकत पहले से उनकी पहचान है, लेकिन से कुछ टूर्नामेंट से कुछ सालों से बात करेंगे शायद वो फॉर्म वो क्लास उभर कर नहीं पा रहे हैं। देखिए जो आदेश को हमने देखे बल्लेबाजी, ये बंदा एक समय आप 2 साल पीछे जाइए, रोडपाली के मैदान के बाद सीरीज के लगभग करीब शायद 6 या 7 रन से भाग गया था। हरदब की बात करेंगे, क्या कमाल की गेंदबाजी। मोनिश की बात करेंगे, उनकी बल्लेबाजी, लेकिन से वो बल्लेबाजी का धार कहीं ना कहीं आपको ढूंढना होगा। कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, मुश्किल समय आता है, कई दिन मुश्किल समय आता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अंपायर भी, देखिए कितनी कमाल की अंपायरिंग, एक एक डिसीजन चुनौती, वाइड का इजाफा। अंपायर कितना रहता है, आसान नहीं रहता है। एक्स्ट्रा से 1 रन आता हुआ 40 रन, क्योंकि हर किसी को लगता है अंपायर की जिंदगी बड़ी अच्छी है, कोई बात बिल्कुल से काफ़ी परेशान रहते हैं वो, खास करके ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखिए अंपायर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहता है, देखिए तीसरा अंपायर लेते हैं, अल्ट्रा एज, कहीं सारा टेक्नोलॉजी है। और ये जो हमारे ग्रामीण ओपन में अंपायर आते हैं ना, सुबह सुबह देखिए डिक्लेयर जोन में 1 रन, मुझे तो लगता है घर में एक अगरबत्ती लगा कर आते होंगे कि आज का दिन अच्छा निकले, फिर वापस शाम को लगाते होंगे। कहते ना एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, और क्रिकेट में अंपायर करना कितना कठिन है ये आजमा कर देखो, जिन्होंने आजमाए होंगे वो मुझसे बेहतर कह सकते हैं। सही बात छेड़ी अपने, कारण एक एक का कमेंट्री बोलना आसान है, लेकिन अंपायर करना बहुत ही कठिन है। सैंडी सर, हम कुछ भी बोल रहे हैं और उसे वापस भी ले सकते हैं, लेकिन अंपायर के लिए नहीं। जैसे कहते हैं ना, बंदूक की गोली इंसान की जुबानी बोली।
और ये चलिए यहां पर कदमों का इस्तेमाल किए थे, कवर देखिए बाउंड्री लाइन पर तैनात है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ। लेकिन सैंडी सर कहते हैं ना सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन जो आपका दिमाग में है ना 50-55 तक पहुंचना वो नहीं आपको मिलेगा। कहते हैं ना कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा, आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको वो मंजिल नहीं मिलेगा। और ये चलिए यहाँ पर फिर से एक बार खुश रहेंगे गेंदबाज, डिक्लेयर जोन में जितना भी रन जाएगा, लेकिन स्कोर बोर्ड चल रहा है ये भी कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। शांतनु कड़ू साहब उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। आदरणीय शांतजी कडू, आपण आपला हार्दिक स्वागत। शांतनु कडू सन्मान्य पाहुणे आहेत, तर मी विनंती करतोय कृपा आपण व्यासपीठावर या, आपलं हार्दिक स्वागत है। ये चलिए तुर्बे टीम के फील्डर से देखिए कितना बड़ा गलती हो गया। सैंडी सर इसे कहते हैं गार्डन में फूल खिलने से पहले कहीं बकरी ना खा जाए, कहीं आप आगे मुकाबला में बढ़ने से पहले इस मुकाबला में बाहर के रास्ता ना मिल जाए। ये फील्डिंग डिपार्टमेंट ये आपको मजबूत रखना होगा। सचिन जी मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपकी हौसला ही हमें इस मुकाम तक पहुंचा रहा है, जब बड़े बड़े खिलाड़ी और कुछ हौसला बढ़ा देते हैं। ओहो ये चलिए, इसलिए तो मैं कहा था भाई गार्डन में फूल खिलने से पहले कहीं बकरी ना खा जाए। खराब फील्डिंग हुआ, बल्लेबाज को स्ट्राइक फिर से रहा और बड़ा छक्का। थँक्यू डीजे, थँक्यू सो मच। म्हणूनच अलंकार तांडेलला ग्लेन मॅक्सवेल काम म्हटलं जातं, पुरे रायगढ़ ने नाम दिया है, इसला लाईन मध्ये यायचं आहे। तो चलिए यहाँ पर दोनों भूषण या स्पर्धेचा नियम आहे आणि शिस्त ही पहिले सामन्यापासून म्हणजे मैदानातून तुम्ही जेव्हा बाहेर येता तर एका लाईनीने यायचं आहे, कालपासून हा नियम ठेवलेला आहे। चलिए यहाँ पर जो टीम मैदान के अंदर जाएगी लाइनअप के साथ आपको जाना होगा, प्रवेश करना होगा और दोनों टीम को लाइनअप के साथ अंदर निकलना होगा। और जब मुकाबला समाप्त होगा ना, सैंडी सर कहते हैं ना जीत मिले ना मिले दिल मिलना चाहिए, तो सेकंड करके आपको मुकाबला में निकलना होगा। क्योंकि यहाँ से जो क्रिकेट की भावना है ना, जो दोस्ती थोड़ा सा तू में कभी हो जाता है मैदान में, जब फिर एक दूसरे के साथ मिलते हो ना, फिर वो चेहरे पे जो सामने होती है ना वो मुस्कान के साथ। विकी भूरी साहब देखिए थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन काबिल तारीफ काफी लोगों के दिलों में दिल उन्होंने राज कर रहे हैं अभी भी। विकी भूरी कहा जाए तो ब्रांड्स, यानी एक समय देखिए आकाश तारेकर, सुमित डोंगरी इतनी अच्छी फॉर्म में थे और उन्होंने लगातार 2 टूर्नामेंट में जाकर लगातार दोनों बल्लेबाज को शून्य पर आउट किए थे, एक ओलप के मैदान के ऊपर और उससे पहले बामुन डोंगरी के मैदान के ऊपर। दोनों जगह मैं शायद 2 दिन के अंदर कमेंट्री में था, और क्या कमाल की गेंदबाजी, तभी मैंने उनकी गेंदबाजी से मैं खुद क्लीन बोल्ड हुआ था। स्कोर देखिए 53 बना है 54 रनों की टारगेट से। सिंडी सर आपके पास फिर से जाएंगे और ओवर की समाप्ति के साथ बातचीत निश्चित रूप से करेंगे और कंपलसरी चेसिंग देखिए इस टूर्नामेंट की खासियत करेंगे। टारगेट देखिए बड़ा है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। कहते ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुँचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंतजार रहेगा भूषण पाटिल के बल्लेबाजी। अगर उन्हें रोक लिए तो फिर मुश्किल बनेगा। कहते ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे। चलेंगे सैंडी सर के पास। फरमाया आणि एक वेगवेगळ्या शैलीमध्ये आणि म्हणून तर बाबू शाला बरीचशी मागण्या डिमांड आहे कमेंट्री क्षेत्रामध्ये। बरोबर 55 टार्गेट आम्ही ठेवू असं म्हटलं होतं कॅप्टनने आणि तेवढंच मध्ये 54चं टार्गेट सेट केलं, पण जसं म्हटलं कोहिनूर जर पहिली विकेट पडली बाबूशाने म्हटलं तर थोडंसं मात्र दडपणात येईल, प्रेशरमध्ये येईल, पण बिग बॅटिंग लाईन विचार केला नमित आहे, येणार ऋषी काटे, स्वतः कॅप्टन कौशल आहे, रवी मात्रे सरकार अंदाज आहे नाही आमचा देवा कालाने केलाई घात, हिरा हरवला आमचा देवा कालाने केलाई घात। मच्छिंद्र नाईक ये परतूनी बघताव तुझी वाट, मच्छिंद्र दादा ये परतूनी बघताव तुझी वाट, मच्छिंद्र नाईक ये परतूनी
बघताव तुझी प्रशांत वाट नाईक, थँक्यू डीजे प्रशांत नाईक यांना मी विनंती करते आलेल्या पाहुण्यांचं शांतनु कडू जे आमच्या विनंतीला मान देऊन इथं उपस्थित आहे त्यांचं यथोचित स्वागत करताना मायेची उबदार शाल आणि सुगंधित दरवळणारं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं यथोचित स्वागत केलं जातं भारतीय संस्कृतीप्रमाणे. आपण आलात आणि आम्हाला आपण आशीर्वादित केलं त्या अनुषंगाने आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. प्रशांत म्हात्रे, शंतनू कडू हे पाहुणे आहेत त्यांचं यथोचित स्वागत केलं जातं. प्रशांत म्हात्रे, सूर्यकाश नाईक का म्हात्रे म्हात्रे ना थँक्यू कडू साहेब. आपण आमच्या विनंती देऊन उपस्थित आहेत. ते 54 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी कोहिनूर नवी मुंबई या हंगामामध्ये 2 मॅन ऑफ द सिरीज स्पर्धा गाजवल्यात बाबूशाह एच कोहिनूरनं. उत्कर्ष मित्रमंडळ 8 संघामध्ये तब्बल 115 धावा चोपल्या होत्या आणि इथेच शीतलताई भोईर यांचं आपल्या सुयोग स्मृतीमध्ये पुन्हा इथे LED मॅन ऑफ द सिरीज तब्बल 96 धावांचा लयलूट केली होती आणि तिथे ठरला होता मोठा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. बेहतरीन खिलाड़ी. बिल्कुल सेंडी सर, मैं कभी भी कहता हूँ क्रिकेट में किसे छोटा नहीं मानना चाहिए, किसे बड़ा भी नहीं मानना चाहिए. और कहते ना सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज तो वही रहता है. लेकिन एक एक टीम में ऐसा अजगर रहते हैं जो डसते नहीं निगलते हैं. सही आहे. मोठा खेळाडू आहे यावेळेला. पहिला चेंडू सफल होऊन आणता फनफुटवर ड्राईव्ह करायचा होता, थेट गेला तर सिलिम बिड्डा आपला. सुरेख असा चेंडू पूर्ण बस जसं सफलता येणार डान्सिंग राऊंड आणि चेंडू बरोबर बॉल टाकला त्याच्या पुण्यामध्ये. नो हिट टू द मॅक्सिमम रोखून त्याला पहिले षटक टाकताना यावेळेला कराबे 11 कराबे संघाकडून हरदेव तांडेल बेस्ट ऑलराऊंडर आहे, चांगला गोलंदाज आहे हरदेव तांडेल. राईट आर्म उर्द विकेट. लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग झाला, दोन्ही हात मात्र फैलावलीची शक्यता येस तसंच झालं कारण डाव्या स्टेर पडल्यानंतर हा इशारा आला चेंडूचा. धावसंख्या पुढे जाते. 1 खातं खोलताना यावेळेला कुमार 11 कुमार लक्ष ठेवले 54 धाबांचं. कुमार 11 कुमार तुर्बेच्या समोर यावेळेला हा हरिदेव तांडेल. पुन्हा एकदा कोहलीच्या समोर गोलंदाज थोडासा दबाव जाणवते का काय असं वाटायला लागेल. लगातार 2 चेंडू वाईड टाकले यावेळेला अगेन्स्ट गोलंदाजी टाकताना भूषणच्या. पॉईंटला एक शक्तिशान कवा पॉईंट एक शॉट एक्स्ट्रा कवा. आमच्या समेत जोडलेला एक बेहतरीन आवाज अनोख्या अंदाजामध्ये ज्याची शैली आहे बाबूशाह आणि थोड्याच मनामध्ये नवी मुंबईचे एक गोड आवाज बाबूशाह आमच्या समेत जोडतील. विघ्नेश मळवी आजच्या घडीतला मोठा नाव लौकिक असलेला हा कॉमेंटेटर. ओ रस्ते स्तरार चेंडू ला जबाब चेंडू बॅटचा थीक लागून गेला होता, इथे ब्रश करून गेला होता. घोषित क्षेत्रामध्ये 1 धाव. सुरेख असा चेंडू होता, अतिशय लाभ जबाब बॉल चकला गेला का त्या अगोदरचे ते 3 चेंडू टाकले होते त्याच्यामुळे गती कमी होती पण ते यावेळेला चेंडू जो रिलीज केला होता त्याच्यावर मग गतीचा वापर करताना गोलंदाज टाकले होते अगेन्स्ट कोहिनूरच्या. 1 धाव मात्र मिळते. धावसंख्या पुढे जाते 2 वर 3 वर माफ करा. 3 धावा लागतायत. स्कोर भूषण पाटील आणि नमित पाटील ही आघाडीची जोडी या 54 धावाला उत्तर देण्यासाठी खेळपट्टीवर. हरिदेव मॅन्डेट पहिल्या षटकातील पुढला चेंडू. ओहो हो इथे मात्र तिसरा चेंडू या मध्ये पाहायला मिळतोय आणि एक ताकीद दिली बाउन्सिंग वाईड त्यामुळे एक ताकीद दिली त्या हरिदेवला. 3 चेंडू आता पण खराब टाकले. ते विश्लेषण आहे ते खराब चेंडूने मात्र खूपच खराब पाहायला मिळते हरिदेव तांडेल. 54 धावा. दुसऱ्या बेलाला असं स्कोर मनीष लागते कालपासून. 60 नंतर 54 धावा जोरदार अपील. आत्मविश्वास कमी होता पण दडपण मात्र नाही होता. सरळ फेटाळली अपील अंपायरने. दॅट इज द लवली चेंज ऑफ द पेस. यावेळेला जे गतीची चेंडूची गती होती ती तुफानी होते. तेच तर हा चेंडू टाकल्यानंतर यावेळेला जो चेंडू रिलीज केला होता इज अ चेंज ऑफ द पेस. गतीमध्ये परिवर्तन. धावा आहे 4 बिनगडी बाद. 54 धावांना उत्तर देण्यासाठी सज्ज झालं. आता मध्ये गेम प्लॅन सक्सेस. गती ओळखू शकला नाही. चेंज ऑफ द पेस आणि तिथेच माझं हुक करण्याचा प्रयत्न असफल. एक साधा झेड शॉर्ट स्क्वेअर लेगला कोहिनूर परतला. जबरदस्त झटका कुमार 11 तुर्बे संघाला. कनी बॅक इन पवेलियन. 1 गडी बाद 4.
नाव रवी. काळच 83 धावांची खेळी साकारली आणि बरेच चर्चा राहिले. काल एक शतकही मारलं होतं ओमी प्रकाश केणी आणि या 83 धावांची एक खेळी साकारणारा तुर्बे गावचा रवी मात्रे अगेन्स्ट संपाडा. यामध्ये काय षटकारांची आतिषबाजी केली होती याच रवीने. बघूया आज संघ थोडासा अडचणीतून जाताना, कारण कोयरून परतलाय. वैयक्तिक 1 धावसंख्येवर संघाची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड ते 4. बघा रवीकडे अपेक्षा आहे 83 धावा या खरोखरच वाखाणण्याजोग आहेत. त्याची तारीफ करावी लागेल. जे 83 घणाघणीत खेळी केली होती तुर्बे येथे जे टुर्नामेंट आहे गजानन मित्रमंडळ आयोजित, त्या स्पर्धेमध्ये हमला बोल करताना षटकारांची खरोखर पाऊस पडला होता. तोच रवी मात्र इथं बॅटिंग करण्यासाठी कुमार इल्मित तुर्बेकडून स्ट्राईक नाव 4 बार. हरिदेवला एक अतिशय पूर्ण विकेट मिळते, झाल्यामध्ये सफलता मिळते. पहिलं मॅन्डेट बॉलचं षटक टाकताना कराबे 11 कराबेकडून टार्गेट आहे 54 धाबांचं. धाबा लागल्यात. कोहिनूरचा विकेट गेल्यानंतर कुमार 11 प्रत्युत्तर 4 धाबा 1 गडी बाद. हरिदेवने एकला रवीला अवे फ्रॉम द बॉडी खडे खडे आणि जिथे जिकर करत होतो ते याच फटक्याची वीरेंद्र सहवाग आणि शुभमन गिल बाबूशाह बरोबर तोच फटका ऑन द राईट खडे खेळ लाफ केला लांगापला षटकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू सो मच. अतिशय दर्जेदार फटका. व्हॉट अ शॉट यार. थोडा पुढे आढळला सरळ रेषेमध्ये ना. हेड अँड हँड कॉम्बिनेशन सो ब्युटिफुल. लाफ्ट द लॉंग ऑफ चेरन. धावसंख्या पुढे जातो षटकारांना. हा या स्पर्धेतले 9वा ज्याने षटकाराने खातं खोललं. 9वा फलंदाज ठरला रवी मात्रेच्या रूपामध्ये षटकाराने खातं खोलताना स्पर्धेमध्ये. हरदेव तांडेल राईट ऑन द विकेट. चाबक शॉट. शतरक्षण खाली आहे. काय फटका यार. 83 धावा ज्या ठोकल्या त्या तुर्बे हे मैदान गाजवण्याच्या स्थितीमध्ये. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा, 1 षटकार 1 चौकार. व्हॉट अ सुपर शॉट. इरादा स्पष्ट केला. इट्स सेट ऑन द फायर. पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहोत. बाबूशाह एक बेहतरीन आवाजामध्ये, वेगळ्या अंदाजामध्ये, ढंगामध्ये आमच्या समोर जोडलेले. तर बाबूशाह क्या लग रहा है. एक षटक संपलेलं, धावा लागल्या, जसं तसं उत्तर दिलं गेलं कुमार 11 तुर्बेने. या स्थितीमध्ये बाबूशाह अब बिल्कुल देखिए टीम का टोटल है 14, यानी बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सौदा लिए हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि 24 गेंद के 40 रनों का ज़रूरत है. और फिर भी मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर शायद करावी टीम अभी भी देखिए थोड़ा शॉर्ट टीम मीटिंग उम्मीद नहीं छोड़े होंगे. कहते ना उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि डाली पर बैठा हुआ परिंदा को पता है डाली कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उस डाली से नहीं उड़ता है. उसे डाली से ज़्यादा खुद के पंख पर भरोसा है. तो ये करावे टीम अभी भी उनके जो बाकी के गेंदबाजों के ऊपर भरोसा रहेगा. भला ही 14 रन गया है लेकिन वो कमज़ोर नहीं साबित हुए हैं. लेकिन देखते हैं आगे का सफ़र ये कितना आसान मुश्किल ये वक्त बताएगा. बरोबर म्हटलं. उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती है. आत्मविश्वास कबूतरचा पक्षाचा चांगला दिला तुम्ही, कारण मंजिल उन्हीं को मिळते है जिनके पैर के ऊपर जे पंख असतात त्याच्यावर भरोसा असतात. जसं म्हटलं बाबूशाहने, बॅटवर भरोसा आहे, बॅटवर भरोसा आहे यावेळेला नमीतचा. त्यामुळे सहजासहजी आणि गोलंदाजी टाकताना मध्ये धार पहिली स्टार्ट चांगली करून दिली होती. भूषणला परतल्यानंतर थोडा अडचण निर्माण करेल, पण असं बिलकुल नव्हतं. रवीचे जे खेळलेली साकारलेली काल त्याने तब्बल 83 धावा एका इनिंगमध्ये संपाड्याच्या विरुद्ध खेळी केली होती. तोच फलंदाज मात्र 2 फटक्याने आज संघाला स्थितीमध्ये नेतो. बाबूशाह हाँ बिल्कुल बात करेंगे सिंडिशर गेंदबाजी. आपने सही फरमाया, जब दिन अच्छा हो, जब अच्छा चल रहा है सब कुछ, और यहाँ पर भी देखिए और एक अच्छा खासा छक्का था हुआ. बॅट मधून हा 10वा फलंदाज नमित ठरला षटकारांचं खातं खोलताना. काय मनीष बाबूशाह, इस स्कोरर की जितनी तारीफ करनी हो कम पड़ेगी. बेहतरीन अंदाज में स्कोर बोर्ड. नहीं स्कोरिंग देखिए लाजवाब. मैंने तो इसलिए कह रहा हूँ कि काश हम भी कागज़ के टुकड़े होते, इनके हाथों में चिपके होते. कितनी बेहतरीन स्कोरिंग करते हुए. और कमेंट्री तभी आपका सब होता है एक अच्छी डीजे अच्छी स्कोरर के साथ. बरोबर म्हटलं. 20 धावा लागतात. दप्पर कवर येते. हो सुपर्ब शॉट यार. व्हाट अ कडक शॉट. एक्स्ट्रा कवर विजन एरिया. 1 बाउंस क्रॉस द बाउंड्री. नमित अशोक पाटील इज सेट ऑन द फायर. सुपर प्लेड. षटकार चौकार.
चांगल्या स्थितीमध्ये यावेळेस संघ पोहोचते कुमार एलिमतुर्बे 24 एक गडी बाद. बाबूशाह या फटक्यावर शुभमन गिलचा एक अंदाज दिसला. खडे खडे ऑन द राईज राईज झालेला चेंडू दॅट इज अ लवली लॅपटॉप एक्स्ट्रा कवर. अब बिल्कुल देखिए, जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट ना, फिर बल्लेबाज जो मर्जी चाहे वही कर लेता है. लेकिन थोड़ा करावी टीम के लिए मैं कहूँगा मुश्किल हालत है. लेकिन अभी भी क्रिकेट में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है. कहते हैं ना, बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है. यही तर अंदाज आहे आणि याच अंदाजामुळे या कॉमेंटेटरला ठिकठिकाणी मात्र मोठी मागणी असते. लवली यार, तर सुपरली कमेंट्स गिवन टू द बाबूशाह. हिंदीतले बेहतरीन आवाज 24-25 एक गडी बाद. ओह व्हाट अ स्लॉक शिप. रवी मात्रे इन ऍक्शन. काय सुपर्ब यार. दॅट इज स्क्वेअर लेग फॉर 4 रन्स. ब्युटिफुल शॉट. रवी 4 रन. कालपासून दुसरा हा टॉप स्कोर आहे. 60 डाव पाहिल्या, 54 धावाला 73 उत्तर. काय तडाखेबंद फलंदाजी. आक्रमक मूडमध्ये रवी. षटकार चौकार चौकार. पुन्हा एकदा देशाला पण कुठेतरी बॅटचा अवसरला लागला. गेल्या शॉर्ट स्क्वेअर कोशिश क्षेत्र आहे. धावसंख्या पुढे जाते 29 वर. 29 एक सॉरी 30 तर 30 झाले धावा. एक गडी बाद. और बिल्कुल सैंडी सर, देखिए 30 रन, यानी इसका मतलब कि मुकाबला कहीं ना कहीं कराव 11 कराव टीम के हाथों से निकल रहा है. कोई बात नहीं, देखिए क्रिकेट है, कभी क्रिकेट के जैसे रंग बदल देता है. और देखिए सामने तगड़े बल्ले, काफ़ी समय के बाद एक डॉट गेंद निकलता हुआ, राहत के सांस लिए होंगे. देखिए यहाँ पर विकेट्स है, एज है कितने, देखिए अंपायर की तेज निगाहें नजरें. और सैंडी सर, मैंने बात कहा था कि कभी भी यहाँ पर नसीब बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है. और मैं कहूँगा बड़ा विकेट से रवि मात्रे का विकेट गिरने के साथ साथ थोड़ा सा रनों में अंकुश लगेगा. लेकिन यहाँ से देखते हैं करावली टीम है, आगे कौन सी उनका रणनीति रहेगी. आगे का जो मैं कहूँगा जो गेंदबाजी है ना, वो ऐसा गेंदबाजी आपको ढूंढना होगा. कहते हैं ना, उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसी इंसान की जो अंधेरे में साथ दे. यानी मुश्किल समय है, और ये मुश्किल समय से कौन सा गेंदबाज है जो आपको निकाल कर लेकर आ सकता है और आखिरी ओवर तक ले सकता है मुकाबला को. बरोबर आहे, कारण ही एक उमेद आहे. उमेद जागवली आहे गोलंदाजाने. कारण रवी सारखा एक तडाख्यावर फॉर्म मधला असलेल्या भन्नाट फॉर्म मध्ये ती विकेट आहे. मग कुठे तर पकड काम करू शकतो. आणि कोणता तरी गोलंदाज जो येणं गरजेचं आहे, तो प्रकाश दाखवेल. जो पूर्णपणे जे दाट सावट आहे पूर्णपणे संघाच्या वरती, ते सावट दूर करायचं तर गोलंदाज कोणता तरी तो मॅजिक विकेट टाकून या सामन्यामध्ये यावेळी गोलंदाजी चांगली टाकताना चांगले षटक समवलंय. पुन्हा एकदा हरिदेव तांडेलवरती भरोसा ठेवलाय कायम. ज्याने मॅन्डेपरचं पहिलं टाकलं होतं. 14 धावा खर्च करताना कोयनीचा विकेट त्याने घेतला होता. पुन्हा त्याच हरिदेव तांडेलवर भरोसा ठेवला. हा गोलंदाज काहीतरी मला आपल्या उजेडात नेईल, अशा पल्लवित करेल. हाँ बिल्कुल सैंडी सर, कहते हैं ना, जो खिलाड़ी कहता है जिंदगी में मुझसे कुछ गलती नहीं हुआ, मेरे गेंद पे छक्का नहीं लगा, सोचिए उसने कुछ सीखने का कोशिश भी नहीं किया. और जब गलती होता है ना, सोचिए वो काफ़ी कुछ सीखने का कोशिश कर रहा है और आगे जाकर उसका फायदा मिलता है. और यहाँ पर देखिए, देखते हैं क्या गेंद यहाँ पर देखिए बेहतर है, और जो एलिवेशन छोटा ग्राउंड का भरपूर फायदा लेते हुए 6 रन. सुपर शॉट. आणि कालच सचिनला विचारलं होतं का हा जे सीमारेषेची मर्यादा किती आहे, सीमारेष किती लांब आहेत. तर स्वेरलेग धावसंख्या पोचते या वेळेला 36 वर. 36 का 45 मिड विकेट 48 47 आणि स्वेरलेगला फक्त लांबलचक सीमारेषा आहे. यावेळेला त्याच कमी सीमारेषेचं जे अंतर होतं ते गाठलं, उडवून दिलं होतं नमितने 7 धाब्यांसाठी. और यहाँ से चलिए डिक्लेयर जोन में 1 रन आता हुआ, और थोड़ा सा मुश्किल हालत बनते जा रहा है. हरदब की बात करेंगे ना, इनके पास वो काबिलियत है, वो ताकत है मुकाबला के रूप बदलने की. इसलिए देखिए इस बार जो ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, तो राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए, और जब राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हो ना, गेंद का लाइन अच्छा आपको पकड़ कर गेंदबाजी करना होता है. ओहो सुपर्ब यार, व्हॉट अ टायमिंग. मिडल ऑफ द बॅट उडवून दिला लॉंग ऑफच्या दिशेला. नमित अशोक पाटील ऑन फायर. 24 वर जातं फक्त 6 चेंडू खेळल्यानंतर. क्या फटकेबाजी आहे. बेहतरीन अंदाजमध्ये फलंदाजी करताना नमित अशोक पाटील. दॅट इज अ व्हॉट अ शॉट यार. सुपर्बली शॉट बाबूशाह. बिल्कुल सैंडी सर, जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम. टाइमिंग देखिए, जगह से खड़े खड़े व्हाट ए शॉट. नो फील्डर नो चांस, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन 4 रन्स.
क्या अंदाज आहे यार, सुपरबली कडक शॉट अलाउन द कार्पेट, चुंबन घेत गेला हा फटका. वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर एक्स्ट्रा कपल 56. व्हाट अ सुपर शॉट यार. सैंडी सर हरदब तो यहाँ से कहेंगे अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से. 47 धावा 14 चेंडूमध्ये फक्त 7 धावांची आवश्यकता. कुमार 11 तुर्बे अवे फ्रॉम द बॉडी इथे बीट झाला आणि इथे गतीला मात्र बीट करताना बॅटला एज घेऊन गेला विकेट किपरच्या हातात. चांगल्या खेळीचा मात्र शेवट कम टू द एंड ऑफ द नमित अशोक पाटिल इज बॅक. 28 धावांची एक कडक इनिंग. और बिल्कुल नमित की बात करेंगे तो किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी में भी उनके बल्लेबाजी देखने को मिला था. और मैं कहूँगा इसलिए भूषण देखिए आजकल उनका ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहता है. और जब पूरी टीम आपकी अच्छा खेलती है ना फिर वो दबाव हट जाता है. मैं कहूँगा जो भूषण ने जो फिटनेस उन्होंने बेहतर बनाए हैं क्योंकि बड़े तगड़े थे. आप 2-3 साल पहले जाइए लेकिन यहाँ उनकी टीम जिस तरह की बल्लेबाजी खेल रहे हैं ना मैं कहूँगा वो दबाव भूषण के ऊपर नहीं है. फिर से शायद उनका फिटनेस बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है. जब दबाव कम होगा फिर वजन बढ़ने लगेगा. कॅप्टन ऑन द क्रीज नाव कौशल कप्तान आहेत. हाँ, बिल्कुल, 47 संडे सर बात करेंगे तो निश्चित रूप से भूषण एक अच्छे कप्तान मास्टरमाइंड खिलाड़ी. और तुर्बे की बात आती है तो निश्चित आकाश एक हमारे अच्छे दोस्त हैं. और कुणाल दाते सर देखिएगा कमेंटेटर की पहचान भी निश्चित रूप से. और यहाँ पर देखिए जिस तरह की दौड़ के निकला. और संडे सर क्या लगता है, मुझे नहीं लगता ये मुकाबला को और बचाना इतना आसान होगा. पूर्णपणे जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. पण क्रिकेट भाकीत करणं मूर्खपणाच होईल. कारण कधी कधी आकडे बऱ्याच वेळेला एक कायदे पण फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे. अशक्य म्हणता येणार नाही. परंतु क्रिकेटमध्ये असे आकडे बऱ्याच वेळेला बदली झालेले आहेत. बाबू शाहजी क्या लग रहा है. हाँ क्रिकेट- बिल्कुल सही बात बताई. और लेकिन सिंडी सर कहते हैं ना यहाँ पर 12 गेंद 7 की जरूरत है. और जितनी पेसर यहाँ पर करावे 11 को है ना और उतना पेसर मैं कहूँगा धारावी टीम को भी बनता हुआ. प्रश्नच नाही आहे. कारण 2 तगडे संघ मात्र आमने सामने असलेल्याबद्दल वाद नाही आहे. 7 धावांची आवश्यकता येणार. चेंडू 12 पूर्णपणे जवळपास आहे. सहसाध्या होऊ शकतं परंतु त्यासाठी टिकून राहणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू मात्र पिच झाला लेग स्टंपच्या बाहेर. दिशा बघितली वाईट +1 अशा 2 धाव मिळतात. अगोदर थोड्याशा धावा अपुऱ्या आणि त्याच्यानंतर अशा जे खराब गोलंदाज टाकणं अजूनही मात्र आपल्या संघाला हे धोक्याच्या ठिकाणी नेताना गोलंदाज यावेळेला साई राईट आर्म ऑन द विकेट. जोरदार प्रयास आणि उडवून दिला यावेळेला ऋषी काटे हा एक अंदाजामध्ये MS धोनीच्या षटकार ठोकताना. व्हॉट अ फिनिश मॅच. मागच्या सामन्यामध्ये सिद्धेश मात्रेने हीच कमी केली होती. षटकार ठोकून सामना उद्ध्वस्त. त्याचप्रमाणे हा 54 धावांचा लिहिलेला हा पार केला टार्गेट कुमार 11 तुर्बे संघाने. भूषण परतल्यानंतर मला सामन्यामध्ये कुठलाही दबाव आणू दिला नव्हतं. त्याचं खरं कारण होतं रवीची आणि नबीची लाईनअप मध्ये यायचं आहे. हँडशेक करायचा आहे. लाईनअप मध्ये दोघे एकमेकांना हँडशेक करतील. हा नियम आहे शिस्तीचा या स्पर्धेमधला.